रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का अगर यकीन आ गया तो फिर ज़ुबान से बोल के बताइए, एक रसूलुल्लाह का और हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। लेकिन जो लोग ज़िंदगी में ऐसे चमन आबाद करके जाते हैं वो सूने नहीं होते। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। अज़ीज़ात गिरामी क़दर, आप सबका तशरीफ़ लाना आज हमारे गम में शरीक होना और हमें हौसला देना, ये सब काबिल तशक्कुर है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपको एक एक कदम पर अजर अज़ीम अता फरमाए। आज आप में बहुत सारे लोग सिर्फ़ कुल शरीफ की महफ़िल में आए होंगे, लेकिन आकाओं के दर पर रहने वालों का नाम बाद में और आकाओं का नाम पहले आया करता है। आज मैं उसी तरतीब से ज़िक्र करूँगी जो तरतीब हमें ज़ेब देती है, और वो तरतीब है कि पहले महबूबा व मुहसिनाए मुहसिने कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र मुक़द्दस करके आपकी बारगाह से ज़िक्र का हुस्न लिया जाए, ज़िक्र की लज्जत हासिल की जाए, उन जज्बों को चार्ज किया जाए जो जज्बे कायनात की हर बेटी, बहन, बीवी और माँ को आपके कदमों से नसीब होते हैं। जो किरदार अज़ीम सैयदा तय्यबा ताहिरा ने क़यामत तक की उम्मत के लिए पेश किया, हम उसको साथ लेकर चलें तो हर लम्हा कामयाबियाँ हमारे कदम चूमती हैं। हमारे लाखों गम, हमारे करोड़ों गम सैयदा तय्यबा ताहिरा के कदमों पे कुर्बान। आपका ज़िक्र हमें अज़मतें देता है, आपका ज़िक्र हमें सब्र की दौलत से माला माल करता है। आपका ज़िक्र और आपकी बारगाहों में अक़ीदतों के खिराज हमारे नाम रोशन करते हैं। लिहाजा हस्बे मामूल हम आज इंतहाई खुश नसीब लोग हैं जो मामूल के मुताबिक 10 रमज़ानुल मुबारक की हाज़िरी हम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में पेश कर रहे हैं और आपकी बारगाह से सब्र की खैरात मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह पाक आप सब की मोहब्बतों को, जज्बों को
और आपकी बारगाह अक़दस में पेश करने वाले वो तमाम हदिये जो माली तौर पे हैं, कलामी तौर पे हैं, रूहानी तौर पे हैं, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शयान शान पहले कबूल फ़रमाए और फिर आपकी झोली से हम सबको खैरात अता फ़रमाए। और आज साल हा साल से रमज़ानुल मुबारक के इस दिन में और बाकी तमाम मुक़द्दस दिनों में जहाँ मुक़द्दस हस्तियों की बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं अपनी अपनी इस्तिताअत, ज़ौक़, ईमान और मोहब्बत के मुताबिक। अगर मैं एक बात आज आपसे अर्ज़ करूं तो वह गलत नहीं होगी कि आज का दिन उन सारे सालों के इनाम का दिन है। और याद रखिए कि इनाम हमेशा इब्तिलाओं और आजमाइशों के बाद मिला करते हैं, बग़ैर इम्तिहान के कभी इनाम नहीं मिला करता। और जो लोग अपने इम्तिहानात में कामयाब हो जाया करते हैं उनके लिए फिर इनाम देने वाला अपने शयान शान इनाम दिया करता है। आपने हर साल हज़ूर अलैहिस्सलाम की महबूबा मुहसिना ज़ौजा की बारगाह में अक़ीदतें पेश की, अपनी मोहब्बतें पेश की, इसाले सवाब के नजराने पेश किए। वो चलता रहा सिलसिला। आखिर एक दिन तो इनाम मिलना था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिन को इनाम का दिन बनाया, इसलिए कि हम अपने महबूब के कदमों में जो पहुँचे तो डायरेक्ट नहीं पहुँचे, हम अपने मुर्शिद करीम के कदमों के ज़रिए पहुँचे। हमें ये मकाम, ये रास्ता मुर्शिद करीम की वसातत से, आपके तवस्सुल से, आपकी नौकरी से हासिल हुआ। तो आज उस सिलसिले को मुस्तरद करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे महबूब कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस को गम पर गम मिला। हम कल भी परसों भी ज़िक्र कर रहे थे महफिल में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, अपने महबूब की खुशी का सामान किया। मेरे महबूब, आपका दिल रंजीदा खातिर हुआ, आप सदमों में मुब्तला हुए, खदीजतुल कुबरा भी चल बसी, आपके चचा अबू तालिब भी चल बसे। तो आपके दिल की खुशी का सामान करते हैं तो अल्लाह ने अपने शयान शान अपने महबूब को क़ुर्बे ख़ास में बुलाया, इनामात की बारिशें की और अपने महबूब को खुश कर दिया। तो आज उसी मुहसिना कायनात का दिन, उसी महबूबा कायनात का दिन अल्लाह ने जो इतने सालों के बाद हमें अता किया, उस तसलसल में तो आज हमारे दरमियान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूबा ज़ौजा की निस्बत से मुर्शिद करीम हज़रत सय्यदुना कुतुब दौरा हज़रत अख़ुंज़ादा मुबारक अलैहि रहमा की महबूबा ज़ौजा मोहतरमा, जिन्हें आपने मोहब्बत से सानिया आयशा सिद्दीक़ा फरमाया, हमारे दिल गमों से भरे तो अल्लाह ने हमारे दरमियान हमारी एक महबूब हस्ती को भेजा कि आपकी आमद से, आपकी ज़ियारत से हमारी आंखें भी ठंडी हों, हमारे दिल भी ठंडे हों। आज ये समझिए कि बरादर मुकर्रम कारी हफीज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह हाशमी सैफ़ी, ये आपकी रूह मुबारका का उरूज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस इत्मीनान क़ल्बी से नवाजा, हमारी मेहनतों को कबूल करके हमें इनाम से मालामाल किया। याद रखिए कि मोमिन के लिए असल इनामात
ये नहीं कि उसे दुनियावी आसाइशों में मशगूल रख कर खुश रखा जाए, बल्कि उसकी खुशी किस चीज़ में है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और ज़िक्र की लज्जत, याद की लज्जत कभी नॉर्मल हालात में नहीं हुआ करती। याद करने का लुत्फ़ किसी को उस वक्त आता है जब उसके इश्क में, उसकी याद में, उसकी तलब में दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, चूर चूर हो रहा हो। उस वक़्त जब उसकी याद की जाती है तो फिर वो लज्जत मिलती है जिसका इंसान शुमार नहीं कर सकता। तो ऐसी कैफियत में जब दिल सदमे से चूर चूर हो, ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, कैफियत यकीन उरूज पर हो, और मोमिन को जितने गम पहुँचते हैं वो उसके साथ साथ अपने रब के करीब होता जाता है। तो जो लज्जत आज इस गम में अपने रब को पुकारने में है, वो आम दिनों में, आम हालात में पुकारने में नहीं होती। आप समझ रहे होंगे कि एक ही माह में दो भाइयों को रुखसत करने वाली बहन निढाल होगी, बेहाल होगी, लाचार होगी, मजलूम नज़र आएगी, लेकिन नहीं, खुदा की कसम मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है। इसलिए बुलंद है कि मुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने वो निस्बतें अता की हैं कि मैं जिस तरफ भी देखूं वो सारी निस्बतें मुझे मजबूत करती हैं। मैं माँ बाप की निस्बत को देखूं तो मैं खुश नसीब बेटी हूँ। मैं अगर अपने भाइयों की निस्बत को देखूं तो मैं खुश नसीब तरीन एक बहन हूँ। मैं एक मुरीद की हैसियत से देखूं तो मैं खुश तरीन एक मुरीद हूँ जिन्हें अल्लाह ने कामिल और मुकम्मल मुर्शिद अता फरमाया। मैं अपने असातिज़ा को देखूं तो मैं खुश तरीन शागिर्द हूँ जिन्हें अल्लाह ने आइडियल असातिज़ा अता फरमाया। रही बात बिछड़ने की, तो बिछड़ने का गम किसको नहीं होता, ये दुख किसको नहीं होता, मगर बात ये है कि बिछड़ने वाले बिछड़कर कहाँ गए, किसकी आगोश में पहुँचे, रब ने उन्हें क्या मर्तबा दिया, और जाने से पहले वो पीछे क्या छोड़ के गए। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इन चीज़ों पे गौर करना अशद ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरा। मैंने पिछले माह में भी बरादरम खलीलुर रहमान साहब के कुल पे भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह पाक ने मुझे कमज़ोर नहीं बनाया, मैं कमज़ोर बहन नहीं हूँ। ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी बहनें हमेशा भाइयों के दरवाज़ों पे सवाली बन के जाती हैं और ये सोच के जाती हैं कि भाइयों का ही काम देना होता है। कुछ दिन पहले गुफ्तगू के दौरान बरादरम हफीज़ुर रहमान ने मुझे एक बात याद दिलाई कि जब हम गौसे नईमे में पढ़ा करते थे, आपका किरदार इतना खूबसूरत, इतना हसीन था, मैं समझती हूँ कि शायद दुनिया में तलाश करने से भी आपको कोई ऐसा भाई ना मिले। आज मैं भी देखती हूँ, मेरी भी ज़िंदगी बचपन से यहाँ तक पहुँच गई। आप जितनी बहनें मेरे पास पढ़ती और पढ़ के चली गई, मैंने सबको देखा, सबके भाइयों को देखा, उनके अंदाज़ को देखा, ज़िम्मेदारियों को देखा। कितने फ़ीसद भाई हैं जो बहनों को कितने फ़ीसद सपोर्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ कितने लंबे अरसे तक निभाते हैं। मैंने ये सब देखा और देखती चली आ रही हूँ। लेकिन ये भाई जिसने पहले दिन से लेकर अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक
वो नाज उठाए और इस अंदाज से सपोर्ट किया कि हर चीज़ को बालाए ताक रखकर दीन के लिए इतनी कुर्बानियाँ देने वाले भाई आपको ज़िंदगी में तलाश करने से भी नहीं मिलेंगे। हर कामयाबी के पीछे बैग पे कोई वर्किंग होती है और इस बैग के पीछे जितनी वर्किंग थी, जितनी सपोर्ट थी, इस लिहाज से जो तालीमी मैदान था, इसमें अगरचे सारे भाइयों ने अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन सबसे बढ़कर अगर ये साथ आज इन भाईजान का मुझे ना हासिल होता आज ये सब कुछ देख ना रहे होते। ये निज़ाम, ये सिलसिला जो आपके देहातों तक पहुंच गया, आपकी बस्तियों के गोशे गोशे तक पहुंच गया, इसके पीछे एक मजबूत साथ, और सिर्फ साथ नहीं, खूबसूरत साथ मुझे हासिल रहा। अल्लाह ने कामयाबियों से हमकिनार किया और इस काबिल फरमाया कि दीन की ये दौलत क़यामत तक के लिए तकसीम होना शुरू हो गई। तो हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, एक जो अपनी अक्सर तबीयत की ख़राबी, मिजाज की कुछ नज़ाकत, बाहर निकल कर रहना, ये सब चीज़ें जब मुश्किल थी, तो आप सोच सकते हैं कि चारों मौसमों में गर्मी भी होती है, सर्दी भी, ख़ज़ां भी, बहार भी, बारिश भी, धूप भी, ये सब कुछ होता है। लेकिन हमने जितना अरसा हॉस्टल में गुजारा, चूँकि गुजरात में ही थे, इन सारे मौसमों में सुबह के वक़्त हमारे भाई हमारे दरवाज़े पर हमारा नाश्ता अपने हाथों में लेके उस वक़्त तक खड़े रहते जब तक हम चौथी पांचवी मंजिल से उतरकर दरवाजे में नहीं आ जाते। इन सारे मौसमों में इतने तसलसल के साथ कोई बहन उठकर मुझे बताए कि 10 साल मैंने जामिया गौसिया नईमिया में गुजारे, मैंने पढ़ा भी, पढ़ाया भी, वहाँ खिदमत भी की, मगर कभी एक दिन सुनने को ये नहीं मिला कि अब इतना लंबा अरसा हो गया, अब इन जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ इस हवाले से नहीं कि वो मेरे भाई थे, इसलिए कि वो दीन के मर्द मुजाहिद थे। और फिर तवील तरीन अरसों में यहाँ से मेरा एक 2 साल का अरसा फैसलाबाद में गुज़रा, मैंने वहाँ दीन का काम किया। ये उस दौर की बात है जब सफ़र की आसानियाँ इतनी मुहैया नहीं हुआ करती थी, और उस दौरान भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने शहर से इतनी दूर हूँ। कितने तसलसल से ये ड्यूटियाँ दी। आज मैं अल्लाह के हुजूर खड़े होकर दावे से ये कहती हूँ कि अगर सारी ज़िंदगी का कोई अमल उनका कबूल ना हुआ तो खुदा की कसम ये सदका जारिया उनकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लम्हा लम्हा करोड़ों जन्नतों की सैरें अता फरमाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि एक मरतबा किसी टाइम पे वो हमारे दोनों बहनों के लिए शौक़ से कोई ड्रेसेस लाए और घर नहीं रखे, बल्कि शौक़ से वही हमें देने के लिए चले गए। तो हमारी साथी कोलीग थी, चूँकि हमारे सारे भाई हमसे बड़े हैं तो उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो हमारी साथियों ने कहा कि आपके अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं, हम सारे भी तो हॉस्टल में रहते हैं, हमें तो कोई महीना महीना पूछने नहीं आता, और आपके सुबह नाश्ते से लेके दिन में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तब, और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना। तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारे अब्बू नहीं है, ये हमारे भाई हैं। तो वो कहने लगी कि भाइयों के मुतल्लिक़ तो कभी किसी ने सुना ही नहीं कि वालिदैन के वालिद चूँकि बचपन में वफ़ात पा गए, तो भाइयों ने जिस तरीके से अपनी सरपरस्ती से हमें नवाजा, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। इतना फ़ख्र कि जो दोनों जहानों के लिए काफ़ी है। तो जब मैंने ये बात भाईजान को बताई कि इस तरह हमारी कोलीग्स ने बात की और मैंने आगे से ये कहा, तो उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। कहते हैं कि आज मुझे वाकई इस बात पर फ़ख्र हुआ है कि
कि मैं अपनी बहनों की खिदमत करके हक अदा कर रहा हूँ कि मुझे आपके कोलीग्स ने भाई नहीं समझा, आपका बाप समझा है। और बाप के बाद भाइयों की ज़िम्मेदारी शरीयत ने जो मुकर्रर की है वो यही है कि वो बहनों के लिए बाप ही की मानिंद होते हैं। तो सामियात मोहतशम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे रिश्ते बनाए हैं, अगर हम इस मुक़द्दस रास्ते की तरफ ना भी चलें, फिर भी एक आम इंसान की हैसियत से ये हमारे रिश्ते इतने अहम हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम इनका अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये सोचने की बात है कि जानवरों और इंसानों की ज़िंदगी में सिर्फ़ यही फ़र्क है कि जानवरों के रिश्ते नहीं होते, जानवरों के एक दूसरे पे हकूक़ नहीं होते, जबकि इंसानों के रिश्ते भी होते हैं, इंसानों के हकूक़ भी होते हैं। और हकूक़ अदा करने वाले इंसान और रिश्तों की पासदारी रखने वाले इंसान, ये वो लोग हैं कि फ़राइज़ व वाजिबात के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान में सबसे आला दर्जे पर वो इंसान है जिसके अखलाक अच्छे हैं और वो रिश्तेदारों के हकूक़ की पासदारी करता है। और इन सब चीज़ों का पूरा करना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, ना कि मौत के बाद रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना कि हमारा रिश्ता क्या था। आपका ताल्लुक़, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा दूसरों पर वाज़े करे कि आप अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत शारी में किस तरह चल रहे हैं। इंसानी ज़िंदगी में झगड़ा हो जाना, इख्तिलाफ हो जाना, नाराज़गी हो जाना, ये तमाम चीज़ें फितरी हैं और हर जगह पर होती हैं, मगर इंसान की अज़मत किस में है कि उस नाराज़गी, उस इख्तिलाफ और उस झगड़े को ख़त्म करके दोबारा अपने रिश्ते को बहाल कर ले। इंसान तब बनता है कि वो अपनी इन तमाम ज़िम्मेदारियों को सुलह के साथ, मुआफ़ी में पहल करके, दरगुज़र करके, ताल्लुक़ निभाकर दुनिया में ये वाज़े करे कि हम इंसान हैं और इंसान का मकाम क्या है। हमारा अलमिया सामियात मोहतशम ये है कि हम रिश्ते की कदर उस वक़्त करते हैं जब रिश्ता ख़त्म हो जाए। हम किसी को याद उस वक़्त करते हैं जब इंसान दुनिया से चला जाए। मैंने पिछले दिनों में भी एक जुमला गुफ्तगू के दौरान अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी में हम एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, और जब इंसान मर जाता है तो फिर हम उसको झंझोड़ के कहते हैं कि बोलता क्यों नहीं। जब वो बोलता था तो आपने उसकी सुनी नहीं, अब जब अल्लाह ने उसके बोलने पे पाबंदी लगा दी तो हम जाहिलाना इजहार करते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। अब वो क्यों बोलेगा? इसलिए कि रब ने उसका बोलना ख़त्म कर दिया। जब वो बोलता था वो आपको अच्छा नहीं लगता था, जब वो बात करता था आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारी ज़िंदगियाँ इसलिए नहीं हैं कि हम रो धोकर आसमान सर पे उठा के ये कहें कि अल्लाह ने माअज़ल्लाह हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, या हम बड़े मज़लूम हो गए कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, फलां भी चला गया। तो क्यों ना जाए? क्यों नहीं जाएगा कोई? सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हमारे पीछे भी इसी तरह लोग बैठे होंगे जो हमें याद करेंगे। ये तो निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम इलाही है कि जिस तरह आना एक तरतीब के साथ था, जाना भी एक तरतीब के साथ है। फ़र्क ये है, हम जब कोई वाक़या, हादसा आ जाता है हम कहते हैं कि ये अचानक हो गया, अब ये हुआ, 4 दिन बाद वो हो गया, 5 दिन बाद वो हो गया। आपके सामने अभी इसी साल के अंदर एक 5वां अजीज़ रिश्ता इस दुनिया से रुखसत हुआ। तो क्या ये हमारे ऊपर जुल्म हुआ? नहीं, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। हाँ, आप कामयाब तब होते हैं जब अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उसे सब्र करके दिखा दें कि या अल्लाह हम तेरे देने पे भी शाकिर हैं, तेरे लेने पे भी शाकिर हैं। याद रखिए कि कोई भी काम अचानक हमारे लिए होता है, मगर अज़ल में वो सब चीज़ें मुरतब कर दी गई हैं।
वो सब चीज़ें लिख दी गई हैं, कोई चीज़ वहाँ अचानक नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के प्लान में मौजूद है, सब चीज़ें तैयार करके रख दी गई हैं। बस हमारे लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा होते हैं। और ये कभी मत समझिए कि अगर सदमे पे सदमा आ रहा है तो आप पे जुल्म हो रहा है, आप पे ज़्यादती हो रही है। नहीं, अल्लाह आपसे प्यार कर रहा है। ये कैसा प्यार है? ये वैसा ही प्यार है कि जब आप किसी कीचड़ में, गंदगी में लुथड़ना चाहते हैं तो आपके माँ बाप या अजीज़ आपको ज़बरदस्ती, या कभी आप ज़बरदस्ती भी नहीं मानते तो उन्हें थप्पड़ भी लगाना पड़ जाता है, मगर थप्पड़ लगाकर भी वो आपको बचा लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया चले, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते कायम रहें, हमारी मर्ज़ी के साथ कोई जिए, हमारी मर्ज़ी के साथ कोई मरे, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो फिर आपके अजर व सवाब कहाँ से आएंगे? ये आपके लिए अजर व सवाब, आपकी बख्शिशें, आपके दर्जात को बुलंद करने के लिए और आपको वो मकामात उलिया देने के लिए अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है कि कुछ चीज़ें आपको नापसंद हों, मगर सोच समझ कर आखिर आप ये फ़ैसला करने के लिए बोल पड़े कि या अल्लाह जैसी तेरी मर्ज़ी है। बस ये बोलने की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि मुसीबत आते ही आप बोल पड़ें तो आपने वो मकामात हासिल कर लिए जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और अगर आपने रो पीट कर, बेसब्री करके, आहो फगा करके आखिर पे जाकर ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो ये बेबसी का जुमला है। बेबसी का जुमला ना बोले, रज़ा का जुमला बोले, रज़ा का जुमला बोले, शुक्र का जुमला बोले। और क्या करें? जब भी कोई मुसीबत आए, जब सब्र आज़मा लम्हा आए, तो अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगे कि या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा, वो सब्र जो तेरे साथ का बाइस बन जाए। देखिए, भाई भाई कौन होते हैं? भाई बहनों की ताकत होते हैं, बहनों के मुहाफिज होते हैं, बहनों के सर पर साया होते हैं। तो जब एक एक करके तेज़ी से साए उठने लग जाए तो तकाज़ा बशरी क्या है? इंसान अपने आप को तन्हा समझने लग जाता है, गैर महफूज समझने लग जाता है। और दुनिया के उसूल के मुताबिक जिनके भाई होते हैं, लोग उनकी तरफ सोच कर निगाह उठाते हैं। और जब भाइयों के सर से साए उतरते चले जाएं तो लोग ये समझते हैं कि अब ये बंदा गैर महफूज हो गया, अब इसके सहारे ख़त्म होते चले गए। लेकिन यहाँ एक पॉइंट समझिए कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। जब सहारा हज़रत अबू तालिब का गया तो मुस्तफ़ा करीम परेशान हुए। मक्का की फ़ज़ा ऐसी थी कि आपको बतकाज़े बशरियत परेशानी लाहक हुई। सैयदा खदीजतुल कुबरा की माली, जानी, जिस्मानी, रूहानी हर तरह की सपोर्ट दीन को और पासबाने दीन को हासिल थी। आप जब दुनिया से तशरीफ़ ले गई तो आपकी याद के गलबे का आलम यह था कि अगर आपकी सहेली भी या आपकी हमशीरा कभी घर के दरवाजे में एंटर होती तो उनकी आवाज़ें चूँकि हज़रत सैयदा खदीजा से मिलती थी तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में आपकी मोहब्बत का आलम यह था और याद का आलम यह था कि बसा औक़ात आप इस्तिराहत फरमा रहे होते और बाहर दरवाजे से आपकी हमशीरा की आमद पर आपकी आवाज़ आती तो एकदम यूँ लगता कि जैसे खदीजा की आवाज़ हो, मुस्तफ़ा उठ कर बैठ जाएगा। याद के गलबे का तो ये आलम है कि दोनों जहानों के महबूब, दोनों जहानों के नबी भी अपनी महबूबा ज़ौजा के जैसी आवाज़ सुनकर भी चौंक कर उठ के बैठ जाते हैं। मोहब्बतों का इनकार कौन कर सकता है? और फिर सारी बहनें ज़रा इस जुमले पे गौर करें। हमशीरान मोहतरम, मेरी बहुत सी भतीजियाँ यहाँ बैठी हैं जो बाप के जाने से यतीम हुई, लेकिन सोचिए कि हर एक का बाप एक है ना। एक बाप गया, हम भी बचपन में यतीम हुए, एक बाप गया तो बाप का साया उतरा।
और अपने घर में एक बाप का दुख है, तो भाई अगर 5 हैं तो बहनों को तो 5 भाइयों का बराबर का दुख होगा ना। उनका दुख तो हर घर में मुश्तरक होगा। लेकिन मेरा यकीन ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है, जब वो साए अता करता है, उन सायों से इंसान को मजबूत करता है, उन रिश्तों से मजबूत करता है। मगर जिस वक़्त वो इन सायों को हटाने लगता है तो वहाँ हुक्म क्या देता है कि इन पर सब्र करो। पहले तुम्हारे ये साथ थे, पहले तुम्हारी ये सपोर्ट थी, पहले तुम्हारे ये मुहाफिज थे, मगर अब इनके जाने पर जब तुम्हें मेरी रज़ा और मेरी बारगाह से सब्र की दौलत नसीब हो गई, तो फिर ये रिश्ते जो मैंने उठा लिए इनकी जगह पे क्या होगा? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर मैं साथ हूँगा। उसके साथ होने की सूरतें क्या होंगी ये वो जानता है। वो असबाब कैसे पैदा करता है, कहाँ से पैदा करता है, किन लोगों को मुकर्रर करता है, ये मशाहिदात हमने ज़िंदगी भर देखे। कभी कभी क्या होता है, अलल ऐलान वो आपके दुश्मनों को आपका महबूब बना देता है और दुनिया हैरान रह जाती है कि जो मुखालफत करने वाले थे आज वो कदमों में आके बैठ गए। ये उसका साथ है और इस आजमाइश के बाद वो इस इनाम से नवाजता है। तो हमें बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दर्स मिलता है कि हम जब अल्लाह के काम के लिए निकले, ये जुमला ख़ास तौर पे मुस्तक़बल की मुअल्लिमात और दौरे हाजिर की तमाम मुअल्लिमात जो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, ये आपके लिए है, ये आपकी राह है, ये आपका मैदान है। आपको ये सीखना है कि ये रिश्ते जाएंगे, आप बेसहारा होएंगे, मगर आप सहारे देने वाले को जब नहीं भूलेंगे। आपका क्या ख्याल है, जब इंसान जवान होता है उसके जज्बात भी मजबूत होते हैं, उसका जिस्म भी मजबूत होता है, उसके दावे भी मजबूत होते हैं और सहारों की मौजूदगी में भी उसकी तवज्जो इतनी नहीं होती। और जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चलता है तो महीनों महीनों के साथ साथ सहारे उतरते जाएं, साथ छूटते जाएं, तो इंसान को कितनी कमज़ोरी फील होती है, अगला वक्त कितना मुश्किल लगता है। मगर फ़ौरन पलट कर रब्बे करीम के इस फरमान की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बस फिर आपका काम है चलते रहना, अल्लाह का काम है आपको सहारे मुहैया करते रहना। तो जब हम खिलाफ मामूल कुछ लोगों का दुनिया से आखिरत का सफ़र देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता। और मैं हमेशा ये बात अर्ज़ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ बात ना करूँ, मैं अपना अमल आपकी बारगाह में पेश करूं, मैं आपके अपने अमल के साथ आपसे बात करूं, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी ड्यूटी सिखाने की लगाई है। और सिखाने वाला जब कमज़ोर और बेअमल हो जाए तो कभी उसकी ज़ुबान में तासीर नहीं रहती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा वज़न डालते ही नहीं, उसको मुकल्लफ करते ही नहीं। तो फिर मुझे अपनी कैपेसिटी का पता हो या ना हो, मेरे रब को मेरी कैपेसिटी का पता है। मेरा रब जानता है कि मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त पैदा हो सकती है या उसने कितनी बर्दाश्त रखी हुई है। गौर तलब बात यह है हमशीरान मोहतरम कि इंसान की असल हकीकत का पता उस वक्त लगता है जब वो दुनिया से कूच करता है, कि उसकी खताएं हों या उसकी नेकियां वो मुजस्सम होकर सामने आती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उन तरीक़ों से बंदे के सामने वो चीज़ें लाता है कि बंदा मानने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि मजबूर हो जाता है कि अल्लाह की जो कुदरतें हैं वो हम समझने से कासिर हैं। आपने ये बारहा मरतबा सुन रखा है कि बहुत से लोग फौत होते हैं, अल्लाह उनके लिए लोगों को भेजता है कि वो जाके दुआ करें, अल्लाह उस जाने वाले की बख्शिश कर दे।
और बहुत से लोग ऐसे दुनिया से जाते हैं कि जब वो जाते हैं तो अल्लाह बहुत सू को इसलिए वहाँ भेजता है कि जाओ जाके बैठो, तुम्हारी वहाँ बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। आज मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहतरमा बीबी जान को हमारे दरमियान भेजा और इनकी मौजूदगी में हमें अल्लाह पाक ने इस हाज़री से शर्फ बख्शा और अपनी बारगाह में अपनी कैफियत बयान करने का मौका नसीब किया, तो यकीनन ये हम सब के लिए बख्शिश का सामान है। जनाजे में इतनी तादाद में ऐसे लोगों का आ जाना जिनको आप नहीं जानते, आपके घर वाले नहीं जानते, आपके रिश्तेदार नहीं जानते, ये किस चीज़ की अलामत है? इसका इंतज़ाम आपने नहीं किया, ये आपका अरेंजमेंट नहीं है, ये रब्बुल जलाल का अरेंजमेंट है। वो आपके दिलों को फेर देता है, आपकी ज़ुबानों पे अल्फाज तब्दील कर देता है। आपने कभी गौर किया कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में खातर में नहीं लाते, मरने से पहले वो जब बोलते हैं मुखालिफ ही बोलते हैं। आप कभी मरने के बाद उनके पास बैठे, वो सारे बैठ के बच जाने वाले की सिफतें बयान कर रहे होंगे। ये क्या है? ये भी अल्लाह का निज़ाम है। सहाबा इकराम बैठे हैं, एक जनाजा आया, सहाबा ने उस जनाजे वाले के मुताल्लिक़ अच्छे अल्फाज बोले, कमेंट पास किए। नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, आपने इरशाद फरमाया वाजिब हो गई। कुछ टाइम के बाद एक और जनाजा गुजरा, वहाँ भी सहाबा मौजूद है। उस जनाजे को देखा तो सहाबा ने आपस में इस तरह बात की जो उस शख्स के मुतल्लिक़ नापसंदीदा बात थी, मतलब उसका ऐब, उसके अंदर पाई जाने वाली बुराई को डिस्कस किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया वाजिब हो गई। अब सहाबा ने सवाल अर्ज़ कर दिया, या रसूलल्लाह, उस वक़्त में आपने हमारी इस गुफ्तगू पर भी यही फरमाया और अब उसकी ऑपोजिट गुफ्तगू थी तब भी आपने यही फरमाया, तो आका ये फरमाइए कि क्या वाजिब हो गई? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब पहले तुमने जनाजे वाले के मुताल्लिक़ अच्छाई बयान की तो तुम्हारी वो गवाही अल्लाह के यहाँ लिखी गई और उस गवाही की बदौलत अल्लाह ने इस बंदे पर जन्नत वाजिब कर दी। और जब इस शख्स की तुमने बुराई बयान की तो तुम्हारी ये गवाही भी अल्लाह के हुजूर लिखी गई और इसकी बदौलत इस जनाजे वाले पर अल्लाह ने दोज़ख वाजिब कर दी। ईमान वालों की गवाही की इतनी वैल्यू है, इसलिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे तुम्हें कोई रंजिश हो, अगरचे मरने वाले के अंदर बुराइयां पाई जाती हूँ, लेकिन कौन ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई अच्छाई भी नहीं होगी, तो मरने के बाद उसकी बुराई को डिस्कस मत करो, उसकी अच्छाई को तलाश करो, उसकी नेक बात को तलाश करो, और जब डिस्कस करो उसकी अच्छी बात को डिस्कस करो, तो क्या होगा? तुम्हारी गवाही नोट हो जाएगी और जाने वाले का काम बन जाएगा। तो अज़ीज़ात गिरामी कदर, नेक लोगों के जाने से आखिरत की रग़बत पैदा कीजिए। जब ये लोग रुखसत होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके चेहरों को देखकर दुनिया वालों को समझा देता है कि जाने वाला क्या लेकर जा रहा है। कितनी बड़ी गवाही है और कितनी बड़ी रग़बत है, उससे हमें आखिरत की तैयारी का सबक हासिल करना चाहिए। आप देखिए कि इंसान बीमारी के आलम में हो, शिद्दत का मर्ज़ हो, मगर जो ही रूह निकल जाती है चेहरे पे इत्मीनान, तमानियत आ जाता है। ये किस चीज़ की अलामत है? कि ज़िंदगी के मसाइल को झेलने वाला अब उस आखिरत को देख रहा है जहाँ रब ने उसके लिए इत्मीनान लिखा है। और फिर आप देखते हैं कि जब किसी ने कहीं जाना होता है तो जाने की, किसी अच्छी जगह पे जाने की और जाने से पहले अच्छा लिबास पहन के तैयारी करने की कितनी खुशी होती है ना। जब इंसान जू तैयारी करता जाता है उसकी खुशी बढ़ती जाती है।
और जब वो नया खूबसूरत कीमती लिबास से बेतन कर लेता है तो फिर तो उसकी खुशी दीदनी होती है। तो आपको मालूम है कि जिस वक़्त मोमिन की मौत वाक़ई होती है और मोमिन को गुस्ल दे दिया जाता है और आखिरी वो लिबास पहना दिया जाता है, उस लिबास को पहनकर अब उसको यकीन आ जाता है कि बस अब 2 ही कदम पर मेरे और मेरे मुस्तफ़ा की मुलाकात का वक्त आ रहा है। और वो आप जब उसको देखें, गौर से देखें, तो उसका चेहरा आपको पुकार पुकार कर ये पैगाम दे रहा होता है कि लोगों, मेरा चेहरा देखने वालों और मेरे चेहरे में देखने में मुशक्क़त करने वालों और आगे बढ़ बढ़ कर मेरे चेहरे की ज़ियारत करने वालों, इस वक्त मुझे मामूली मत समझो और मेरे लिबास को मामूली मत समझो, बल्कि मेरा कफन खुशियों की सौगात लाया। वो क्या बता रहा होता है हमें कि मेरा कफन खुशियों की सौगात लाया। मेरा कफन, तवज्जो कीजिए, मेरा कफन खुशियों की सौगात लाया। भाई क्या खुशी है इस वक्त? तुम्हारी खुशी का कौन सा मौका है? वो कहता है कि मेरा कफन खुशियों की सौगात लाया, इसे पहनकर तेरा दीदार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है और अल्लाह की बारगाह में दस्त बस्ता इज़हार तशक्कुर के साथ खड़े हैं। वो एक एक करके सबको ले जाए तब भी भेजने को तैयार हैं, वो सबको एक साथ ले जाए तब भी भेजने को तैयार हैं, बल्कि जाने को तैयार हैं। आप अपने घरों में ये माहौल पैदा कीजिए, अपने दिलों को तैयार कीजिए, तैयारी का अमल पेश कीजिए। आज हम मरने से जो डरते हैं, इसलिए डरते हैं हमारी तैयारी नहीं है, हमारा वहाँ इंतज़ाम नहीं है। एक बुज़ुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा कि हज़रत, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मैं क्या करूं? कोई ऐसा हल बताइए कि मुझे मरने से डर ना लगे। आपने उसका जवाब दिए बगैर फरमाया कि कसरत से सदका किया करो। अब नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, मगर बाअदब था, बेअदब नहीं था। आगे से जवाब क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, सुन के चला गया। जो अल्लाह वाले ने फरमाया वो करना शुरू कर दिया। चंद महीने गुजरे तो वापस आया तो आके कहने लगा, हज़रत, मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझे जल्दी ईमान से इस दुनिया से उठा ले, मैं जल्दी आखिरत के घर में जाना चाहता हूँ, ईमान के साथ रुखसत होना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ करें। ये कहने के बाद कहा, हज़रत, मेरी कैफियत तो यकसर बदल गई, मगर मैं ये राज जानना चाहता हूँ कि मेरा सवाल कुछ और था, आपका जवाब कुछ और था, इसमें आज मुझे हिकमत बता दीजिए। अमल तो मैंने कर लिया। हज़रत ने फरमाया कि देखो बरखुरदार, जहाँ बंदे की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ बंदे की जायदाद होती है, वहाँ उसको उन्स होता है। वो चाहता है कि मैं वहीं पलट कर जाऊँ। जब तुम बैरून ममालिक कमाने के लिए जाते हो तो कमा कमा के जब पीछे पाकिस्तान में अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हो तो तुम्हारी कोशिश ये होती है कि जल्दी इतना माल जमा हो जाए कि आखिरी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके, तो फ़ौरन वापस आ जाते हो। वापस आने के लिए तुम्हारा दिल तड़पता रहता है। तो मैंने तुम्हें कहा कि सदका करो। जब तुम सदका करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी रब के हजूर बढ़ती चली जाएगी। तो जब तुम्हारी प्रॉपर्टी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिल करेगा मैं भी जाऊँ। सो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने कहा। आइए हम भी अपनी आखिरत का सोचें और अपनी आखिरत के लिए वो कुछ जमा करें जो हमें आखिरत से उन्स पैदा कर दे, और अपने महबूब रिश्तों की महबूबियत का हक़ किस तरह अदा करें कि उनके जाने के बाद सब्र व शुक्र भी करें, उनके लिए सदक़ात जारियात भी कायम करें और उनकी बुलंदी दरजात की और बख्शिश की दुआ भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की दुआओं के सदक़े हमें सब्र जमील अता करें, आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए।